Dear all, as you know that our Vachana is going on Shastra Sar Samuchya written by Acharya Magnandi Maharaj and the Churni Sutrani written by Param Pujya Ganacharya Shri Swat Virag Sagarji Maharaj on this scripture. And yesterday we had understand the meaning of Mangalacharan. That means what is Mangalacharan, why Mangalacharan is done, and the 6 things that are required for doing the Mangalacharan. That are required for starting the scripture. So today we are going to start the Grantha, that is Churni Sutrani. After the Mangalacharan, the first sutra is, that is Trividha Kalaha. So बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि वाचना चल रही है और आज सभी के पास पुस्तकें भी हैं, तो पुस्तकों में चूर्णी सूत्र जो पुस्तक है इसमें पेज नंबर 2 पर पहला सूत्र दिया है। अब यहाँ पर आचार्य मागनंदी महाराज ने मंगलाचरण के उपरांत और आचार्य विराग सागर जी महाराज ने मंगलाचरण के उपरांत सूत्र प्रारंभ कर दिए हैं और सूत्रों में सबसे पहले प्रथमान योग का यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो प्रथमान योग के विषय में कहते हैं अथ प्रथमान योग वेदः। अब प्रथमान योग वेद के बारे में बात कर रही है। प्रथमोध्याय, पहला अध्याय जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है और उसमें पहला सूत्र आचार्य मागनंदी महाराज ने क्या दिया, त्रिविधः कालः। क्या कहा, सभी लोग पढ़ेंगे, त्रिविधः कालः। पेज नंबर 2 निकाल लें, पेज नंबर 2 पर पहला सूत्र दिया है, तो सभी लोग पढ़ेंगे त्रिविधः कालः, यानी काल के 3 भेद होते हैं। तो आचार्य मागनंदी महाराज ने सूत्र दिया त्रिविधा काला, यानी काल के 3 भेद होते हैं और इस पर आचार्य विराग सागर जी महाराज ने चूर्णी सूत्र लिखे, जिसमें पहला चूर्णी सूत्र है षड द्रव्येषु एकः काल द्रव्यः। तो 6 द्रव्यों में एक क्या होता है, काल द्रव्य होता है। 6 द्रव्यों में क्या होता है, एक काल द्रव्य। 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ बताओ, महेंद्र जी बता रहे हैं। अरे क्रम से बताओ। जीव, आकाश और काल। अजीव नहीं है इसमें, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो षड द्रव्येषु एका काल द्रव्या, तो 6 द्रव्यों में क्या होता है, काल द्रव्य होता है। समय परिच्छेद कहा काला, जो समय का ज्ञान कराता है उसे काल कहते हैं। घटी होरादिकः तेषां पर्यायः, तो घड़ी घंटा आदि उसकी क्या है, पर्याय हैं। सो द्रव्यंतर न च पर्याया भवन्ति, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। और सच भूत भावी वर्तमान भेदात त्रिविधा काला, और वह कैसा है, भूत भविष्य और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का होता है। अतीतो भूतकालः, अनागतो भावी कालः, प्रवर्तमानो वर्तमान काला। तो अतीत काल को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अनागत यानी आने हुए काल को, आने वाले काल को क्या कहते हैं, भावी काल। और सद्य चल रहे, अभी जो चल रहा है वो क्या कहता है, वर्तमान काल। तो यहाँ पर आचार्य मागनंदी महाराज ने एक सूत्र दिया। पहला सूत्र क्या दिया, त्रिविधः कालः। त्रिविधा काला यानी कि काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, भूत भविष्य और वर्तमान प्रकार के नाम से 3 प्रकार का काल होता है। तो हम जब देखते हैं काल द्रव्य के विषय में, 6 द्रव्य होते हैं, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो इसमें अंतिम द्रव्य क्या है, काल द्रव्य है। और काल द्रव्य के विषय में यहाँ पर बात की गई है कि काल द्रव्य कैसा होता है, घड़ी घंटा आदि उसकी जो है पर्याय है, जो समय का ज्ञान कराए उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो काल द्रव्य का क्या कार्य है, समय का ज्ञान कराना। समय जो है ये कितना हो गया है, अब आप लोग हमेशा क्या रखते हो, घड़ी पास में रखते हो ना, घड़ी हो गई, या आपके मोबाइल में भी समय आदि दिखाते रहते हैं। हम लोग भी जो है समय का हमेशा ध्यान रखते हैं।
क्यों? समय से किया हुआ कार्य वो क्या है? फलदायी रहता है। और जो कार्य समय से ना किया जाए उसका उतना फल नहीं मिलता। अब मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो समय पर भोजन करोगे तो क्या होगा? आप अच्छी तरह से भोजन कर लोगे। और कहीं आप लेट कर दो 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या होगा? भूख समाप्त हो जाएगी। तो आपका भोजन करने का उतना बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है ना? और इसी प्रकार से आपको कहीं ऑफिस पहुंचना है और आप कहीं लेट पहुंचो तो क्या होगा? एब्सेंट लग जाएगी। स्कूल में बच्चे होते हैं, वो क्लास में अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो क्या होगा? उनके लिए एब्सेंट मार्क हो सकती है अथवा उनको पनिशमेंट मिल सकती है। तो जीवन में कोई भी कार्य करें तो समय का अपना बड़ा महत्व है। और जो समय के महत्व को चलता है वो ही अपनी समय सार को जान सकता है। समय सार यानी अपनी आत्मा के सार को भी जान सकता है। समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय का अर्थ होता है काल द्रव्य, और समय का क्या अर्थ होता है? समय की सबसे छोटी पर्याय को भी क्या कहते हैं? समय की जो छोटी पर्याय, सबसे छोटी पर्याय, उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं, सेकंड नहीं कहते। सेकंड तो बहुत बड़ी हो गई। सेकंड तो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है, और वैज्ञानिकों ने भी सेकंड के बाद मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड और डेको सेकंड, ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए हैं। तो लेकिन और कहाँ तक आविष्कार कर दिया वैज्ञानिकों ने? 1 सेकंड के कितने हिस्से कर दिए? 10 की घात 25, यानी 1 सेकंड को कितने बार डिवाइड कर दिया उन्होंने? एक लगा के उसके आगे 25 जीरो में लगा दो, इतनी बड़ी संख्या बन गई। इतने भाग उसने सेकंड के कर दिए, इतना डिवाइड कर दिया, इतना सूक्ष्म समय को भी उन्होंने जान लिया। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक जो हैं समय तक नहीं पहुंच पाए। समय यानी समय की सबसे छोटी इकाई जो है वो समय है। और कितनी छोटी है? बतलाते हैं कि एक पलक झपकने में कितने समय बीत जाते हैं? एक पलक झपकने कितना समय निकल जाता है? कितने समय निकल जाते हैं उसमें? एक समय नहीं निकल जाता, एक पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। असंख्यात, असंख्यात किसे कहते हैं? जहां तक आपकी संख्या है, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, शंख, महाशंख, जो कुछ भी है ये सब क्या है? संख्यात है। ये सब क्या है? संख्यात है। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट। संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो असंख्यात यानी जिसे गिना नहीं जा सकता। संख्यात क्या है? जिसे गिना जा सकता है। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 1000 है, 10 करोड़ है, अरब, खरब, और फिर पद्म, नील, शंख, महाशंख, जो कुछ भी है सब क्या है? संख्यात है। और जहां ये संख्या पूरी हो जाए, जहां पर गिनती समाप्त हो जाए, जहां तक आप उसके बाद गिन ना सकें, वो कहलाता है असंख्यात। वहां से असंख्यात शुरू होता है। फिर असंख्यात के भी ऐसे बहुत सारे वेद हैं, ये नहीं समझना कि एक ही असंख्यात। असंख्यात के भी बहुत सारे वेद होंगे। असंख्यात में भी कहीं परिता संख्यात, कहीं जघन्य, और उसमें मध्यम, कहीं और बहुत सारे उसमें भेद आते हैं। तो इस प्रकार से असंख्यात के बहुत सारे भेद हैं। और फिर आता है अनंत। अनंत में भी परिता अनंत, कहीं अनंतानंत, कहीं, तो इस तरह से अनेकों भेद हैं। तो ये जो बताया कि एक समय इतना छोटा है कि पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो सोचो कि समय कितना छोटा होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम समय की, काल द्रव्य की। तो समय परिच्छेद कहा काला, समय का जो बोध कराए, समय का जो ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? काल द्रव्य कहते हैं। और उसकी पर्याय क्या है? घड़ी, घंटा आदि उसकी पर्याय हैं। तो अपन देखते हैं ना 24 घंटे, एक जो अपन देखते हैं सेकंड से शुरू करते हैं अपन, तो जो व्यवहार समय। पहली बात तो ये कि समय भी जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो अभी हम यहाँ पर व्यवहार काल की बात कर रहे हैं। तो व्यवहार काल जो है वो क्या है? वो उसकी पर्याय कौन कौन सी हैं?
घड़ी घंटा आदि जो है उसकी पर्याय हैं। जैसे अपन देखते हैं कि 1 सेकंड होता है और 60 सेकंड का क्या हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है, और 60 मिनट का एक घंटा हो जाता है, 24 घंटे का 1 दिन हो जाता है, और फिर 15 दिन का 7 दिन का सप्ताह हो जाता है, 15 दिन का पक्ष हो जाता है, और 30 दिन का महीना हो जाता है, 12 महीने का साल हो जाता है, और 5 साल का, अब ये नहीं पता आपको 5 साल का क्या हो जाता है, 5 साल का एक युग कहलाता है। आपने सोचा होगा कि युग तो बहुत बड़ा होता है, युग तो जो बहुत बड़ा होता है वो एक दृष्टिकोण से है, लेकिन 5 साल का भी एक युग होता है। आपको पता है आचार्य विराग सागर जी महाराज युग प्रतिक्रमण करवाते हैं, युग प्रतिक्रमण करवाते थे ना, मालूम है आपको? युग प्रतिक्रमण आप लोग गए हैं? आपके यहाँ 2023 में पास में विरागोदय है, यहाँ पे युग प्रतिक्रमण का कार्यक्रम हुआ था जिसमें विरागोदय की पंच कल्याणक भी हुए थे। आप लोग गए थे उसमें? कितने साधु आए थे उसमें? तो 300 साढ़े 300 साधु जहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ऐसा युग प्रतिक्रमण आचार्य जी ने करवाया था, 3 बार करवाया आचार्य जी ने अपने जीवन में। पहला करवाया था 2012 में जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसमें वहाँ के अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे वो भी उपस्थित हुए थे, और बहुत बड़े लेवल पर वो पहली बार हुआ था युग प्रतिक्रमण। ये युग प्रतिक्रमण जो है वास्तविकता में हमारी प्राचीन परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है ये बहुत प्राचीन परंपरा है। आज से 2000 वर्ष पहले तक ये परंपरा जो है आचार्य अरहत बलि नाम के एक आचार्य हुए, अरहत बलि नाम, तो वो इस युग प्रतिक्रमण को करवाते थे। और इसके विषय में ये भी उल्लेख मिलता है कि उस समय क्या था, अलग अलग संघ के साधु जो है वहां पर इकट्ठे होते थे और सभी आपस में वार्ता करते थे। जैसे अपन लोग कोई भी क्वेरी होती है तो महाराज से पूछ लेते हैं ना, कोई भी पूछना होता है कि जी इस संघ की ये परंपरा है, इसका ऐसा, इसमें ऐसा होता है, क्या कैसा करना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो पहले आचार्य अरहत बलि महाराज ये युग प्रतिक्रमण करवाते थे और यति सम्मेलन करवाते थे। यति सम्मेलन का अर्थ है कि जिसमें यति, यति कौन होते हैं? मुनिराज, जो यत्न करते हैं किसके लिए? मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं वो यति कहलाते हैं। तो यति सम्मेलन का अर्थ है जिसमें, जैसे आप लोग कवि सम्मेलन करते हो, सारे कवियों को इकट्ठा कर लेते हो, कहीं आप लोग क्या करते हो, महिला सम्मेलन, सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं आप टीचर्स मीटिंग करते हो, कहीं स्टूडेंट्स मीटिंग, कहीं आपकी पेरेंट्स मीटिंग, तो जिससे संबंधित मीटिंग होती है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं आपकी वकीलों का सम्मेलन हो जाता है, कहीं आपके पत्रकारों का सम्मेलन, पत्रकार सम्मेलन। राजेश भैया, पत्रकारों का सम्मेलन होता है नहीं? बाजना में तो करवाया नहीं आपने, कैसे पत्रकारों का? तो इस तरह से अनेक सम्मेलन होते हैं, व्यापारियों का सम्मेलन हो जाता है, व्यापार मंडल का सम्मेलन हो जाता है ना। तो ऐसे यतियों का सम्मेलन, इसमें सभी यति इकट्ठे होते हैं। तो आपने शायद ही कभी देखा होगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों के सम्मेलन तो सामान्य हैं, आज जब चाहो फोन लगा दिया, सबने अपनी अपनी गाड़ी उठाई, पहुंच गए, कोई भी एक डेट फिक्स कर ली, और आजकल तो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम आ गया ना, वो क्या बोलते हैं, जूम ऐप के द्वारा सब जुड़ जाते हैं, बस हो गया, उसी में बैठे बैठे अपने यहाँ सम्मेलन हो गया। तो आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होने लग गई, ऑनलाइन ही सारे सम्मेलन होने लग गए। लेकिन यतियों का सम्मेलन एक ऐसा है कि जो सामान्य नहीं होता। उसके लिए क्या है, क्यों? वो पैदल विहार करते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते, तो सालों साल से इसकी सूचनाएं दी जाती हैं। और पहले समय में तो सूचनाएं भी ऐसे नहीं जा सकती थी, आजकल तो फोन लगा दिया कि जी अमुक डेट है, व्हाट्सएप पे डाल दिया, ग्रुपों में डाल दिया, तो सबको पता लग गया कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अमुक डेट पे जो है ये कार्यक्रम रखा है और सबको यहाँ पे पहुंचना है। लेकिन पहले तो क्या होता था, आचार्य अरहत बलि के समय में फोन वगैरह भी नहीं चलते थे, पत्र चलते थे, तो उस समय राजा आदि इसकी व्यवस्था बनाते थे। खारवेल नाम के एक राजा हुए, जिसके विषय में बताया, जैन राजा थे, जिन्होंने ये यति सम्मेलन करवाया था। इसके विषय में प्रमाण मिलते हैं उदयगिरी खंडगिरी, आप लोग गए हैं? तो उदयगिरी खंडगिरी में खारवेल का शिलालेख है, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है कि उसने भी एक यति सम्मेलन करवाया था, जिसमें 100 योजन से महाराज लोग इकट्ठे हुए थे। 100 योजन का मतलब क्या हो गया? लगभग 1200 किलोमीटर से, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं,
और ये तो लघु योजन है, यहाँ पे लघु योजन ही लेंगे अपन। महायोजन करते हैं तो एक योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं, 6000 भी नहीं बल्कि 6440 किलोमीटर होते हैं। तो लघु योजन भी लें तो 12 योजन का 12 किलोमीटर का बैठता है। तो 100 योजन का मतलब कि 1200 किलोमीटर से साधु आए थे आसपास में जितने भी। तो राजा लोग थे उनके सब लोग व्यवस्था बनाते थे, सब जगह सूचनाएं भेजते थे, जहाँ जहाँ महाराज लोग होते थे उनको राजा लोग जो है अपने संदेश वाहकों के द्वारा, घोड़े के द्वारा और के द्वारा सूचनाएं भेजते थे और उनकी व्यवस्थाएं बनाते थे। उनके लिए लाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उनको एक जगह एकत्रित करते थे, तब कहीं जाके ये सम्मेलन होते थे। और उस समय 5 वर्ष में एक बार सम्मेलन हुआ करता था। सभी संघों के लोग वहां पर उपस्थित होते थे और सभी संघों के उपस्थित होकर क्या करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे। किसी की कोई परंपरा आ गई, किसी की कोई परंपरा आ गई, तो उन सबको एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे और सबका एक जैसा समाधान करके, ताकि सभी संघों में एक जैसी परंपराएं, एक जैसी पद्धतियां चलती रहे। तो ऐसा विचार विमर्श होता था। ऐसा अरहत बलि भगवान महाराज के समय में आज से 2000 वर्ष पहले होता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये परंपरा विलुप्त, ये परंपरा क्या हो गया, समाप्त होगी। लोगों का आपस में मिलना, क्योंकि व्यवस्था बनाना बहुत कठिन हो गया, तो इस कारण से धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये सारी परंपराएं लुप्त हो गई। और लुप्त हो गई तो क्या हुआ, संघों में भेद प्रभेद और फिर अलग अलग परंपराएं चलने लगी। अब जब आप आपस में बैठोगे नहीं तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? किसी ने अपने विचार रखे, किसी ने अपने विचार रखे, तो बैठकर विचार विमर्श करके तो उसमें एक रूपता लाई जा सकती है। लेकिन जब पास ना बैठे और फिर कोई साधन ना हो मिलने का, तो जिसको जैसा उचित लगा वैसी उन्होंने परंपरा अपना ली। तो इस प्रकार से यति सम्मेलन के द्वारा क्या होता था, पहले सब संघ एक साथ बैठे थे। इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज थे, जिन्होंने युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन की परंपरा को पुनर्जीवित किया। तो पुनर्जीवित करने का, और दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में प्रतिक्रमण के विषय में भी उल्लेख मिलता है। प्रतिक्रमण कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसमें भी उल्लेख मिलता है कि दैवसिक प्रतिक्रमण होता है। दिन में आपने जो भी पाप किए, शाम को अपन क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करके उनको धो डालते हैं। और रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, रात के जो पाप हुए सुबह उठते ही प्रतिक्रमण करते हैं, उनको भी क्षमा याचना कर लेते हैं सबसे। और फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है 15 दिन के अंदर। चतुर्दशी के दिन आप देखते हैं 2-2.5 घंटे लगते हैं लगभग, पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। फिर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, 4 महीने में फिर से एक बार प्रतिक्रमण करते हैं। 4 महीने में जो भी पाप लगे उनके लिए चातुर्मासिक। और फिर संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है, संवत्सरिक यानी कि वार्षिक प्रतिक्रमण। पूरे वर्ष में जो पाप लगे हैं वो एक बार फिर से एक प्रतिक्रमण में धोए जाते हैं। और एक होता है युग प्रतिक्रमण। तो इस प्रकार से, और एक होता है सबसे अंत में होता है एक, जो जीवन के अंत में गुरुदेव के समक्ष क्या किया जाता है, पूरे जीवन में कोई भी पाप किया हो और जिसका अभी तक प्रतिकार ना किया हो, जो समाप्त ना हुआ हो, उसके लिए भी धोने के लिए पूरे जीवन की एक आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। तो बाकी तो वैसे कभी भी अपन को लगता है कि हमसे कोई गलती हुई तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, हम लोग क्या करते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। मुनिराज कैसे होते हैं, कौन सी कषाय होती है, संज्वलन कषाय, यानी जो अंतर्मुठ में अपनी कषाय को समाप्त कर देते हैं। पानी की रेखा होती है ना, जैसे पानी में आके खींचते जाओ और पीछे समाप्त होती जाती, तो ऐसी उनकी कषाय होती है। अगर कषाय आ भी गई तो तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है। अंतर्मुठ के अंदर तो अधिक से अधिक समाप्त ही करते हैं, ऐसी संज्वलन कषाय होती है। लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया तो प्रतिक्रमण के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से उसको समाप्त करते हैं। तो हम बता रहे थे कि ऐसे 5 वर्ष का एक युग होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और युग प्रतिक्रमण का उल्लेख है जो 5 वर्ष में एक बार होता है। तो ये परंपरा आचार्य विराग सागर जी महाराज ने पुनर्जीवित की। और पहला युग प्रतिक्रमण 2012 में जयपुर में करवाया, और दूसरा कब करवाया, झांसी खरगोहा जी में 2017 में, 5 वर्ष के बाद। और फिर 5 वर्ष के बाद यानी 2023 में, 22 खत्म हो गया, 23 के शुरू में ही जो है उन्होंने क्या करवाया, तीसरा युग प्रतिक्रमण। कहाँ पे, पथरिया, जो कि विरागोदय तीर्थ क्षेत्र बना है, जो परम पूज्य घनाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की क्या है, जन्म स्थली है पथरिया। वहां पर एक बहुत सुंदर विरागोदय क्षेत्र आचार्य जी के आशीर्वाद से बना है। उसमें
उसका पंचकल्याणक भी हुआ, और तीसरा युग प्रतिक्रमण और आचार्य ऋषि के जीवन का अंतिम युग प्रतिक्रमण जो हुआ था वो पथरिया में हुआ था, जिसमें समस्त संघ और उपसंघों के साधु एकत्रित हुए थे। तो ऐसे 3 बार आचार्य ऋषि ने ये युग प्रतिक्रमण करवा के उस परंपरा को पुनर्जीवित किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब जो बोध करवाता है, ये कौन करवाता है? काल द्रव्य। काल द्रव्य के द्वारा इसका बोध होता है, और वो काल द्रव्य जो है जब हम व्यवहार काल को देखते हैं तो वो घड़ी, घंटा आदि के हिसाब से, और युग 5 वर्ष का एक युग, और इस प्रकार से अनेक प्रकार का जो है उसका बोध होता है। और द्रव्यांतरेण च पर्याय भवन्ति, तो द्रव्य के बिना पर्याय रहती नहीं है, तो काल द्रव्य है तो ही उसकी पर्याय हैं। 12 वर्ष को काम रखती, 12 वर्ष वो तो कितने भी वर्ष हो जाए फिर उसका। तो कहने का मतलब है कि काल द्रव्य यदि है तो ही उसकी पर्याय हैं। द्रव्य जो है इसके लिए कहा कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती, द्रव्य है तो पर्याय होंगी। तो क्योंकि काल द्रव्य है तभी उसकी ये घड़ी, घंटा आदि पर्याय हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काल द्रव्य जो है, और उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 भेद काल द्रव्य के होते हैं। अगला सूत्र इसमें आचार्य श्री कह रहे हैं द्विविधा कालः। सभी बोलेंगे द्विविधा कालः। द्विविधा काला यानी कि काल के 2 भेद भी हैं, काल के 2 भेद भी हैं। अब यहाँ पर जो आचार्य श्री ने खुलासा किया है, उत्सर्पण्य व सर्पणी भेदा द्विविधा, तो उत्सर्पणी और अपसर्पणी के भेद से वह काल 2 प्रकार का है। तो एक दृष्टिकोण से हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हमने भी कहा ना कि निश्चय और व्यवहार के दृष्टिकोण से भी काल 2 प्रकार का है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो क्या है? षट द्रव्येषु एक काल द्रव्य समापरिच्छेद को काला, तो त्रिविधा काला। पहला सूत्र क्या कहा था? त्रिविधा काला। तो यहाँ पे जो आचार्य श्री बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहार काल की बात कर रहे हैं कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान के भेद से है। तो ये किसकी पर्याय है? ये इस कारण से इसमें द्विविधे काला का विषय में कहा कि भूत, भविष्य और वर्तमान को जोड़ते हुए आचार्य ने कहा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से काल 2 प्रकार का भी होता है। तो 2 प्रकार का जो ये भेद बताया, उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का, इसके विषय में बताते हैं कि जब हम काल द्रव्य को देखते हैं तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब इसमें आएगा वैसे वो भी वर्णन इसमें अभी आगे के सूत्रों में आ रहा है, तो इसको अपन वहीं पे देखेंगे। मात्र इसमें इतना ही बताएंगे कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक क्या होती है? उत्सर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी होती है। अब ये कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? कोड़ा कोड़ी क्या करता है? करोड़ को करोड़ से गुना कर दो, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कर दो, यानी 1 करोड़ में कितनी जीरों होती हैं? 7 जीरों, और 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कितनी हो जाएंगी? 1 के आगे 14 जीरों। इतनी बड़ी संख्या कहलाती है एक कोड़ा कोड़ी। क्या कहलाती है? कोड़ा कोड़ी। और सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ऐसे सागर का अर्थ है, अगर उसको बताएंगे तो पूरा एक प्रवचन उसी में चला जाएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। सागर की इतनी बड़ी संख्या है। तो आप तो यूं समझ लो कि जैसे सागर की बूंदों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे सागर में कितने वर्ष होते हैं उसको गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक क्या होता है? उत्सर्पणी काल होता है। और ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। तो ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह से आते जाते रहते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष होता है उसमें क्या होता है? चंद्रमा की किरणें क्या होती हैं? कम होती जाती हैं, और शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी, और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बाद एक एक आते जाते हैं। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष। उसी प्रकार से उत्सर्पणी के विषय में बताते हैं कि शरीराहार बलावगाह बलानवगाह नायुरादि वृद्धि कर उत्सर्पणी काला। तो जिसमें शरीर, आहार, बल, अवगाहना और आयु की वृद्धि आदि कराने वाला उत्सर्पणी काल है। जैसे उसमें शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं? किरणें बढ़ती जाती है ना। तो उसी प्रकार से उत्सर्पणी जो काल होता है, इसमें मनुष्यों के शरीर की जो अवगाहना है, शरीर की ऊंचाई, उनका आहार, कितना आहार करते हैं,
बल, उनका बल, अवगाहना कितने बड़े हैं, उनकी कितनी अवगाहना है, और आयु ये जो है उसकी वृद्धि होती जाती है। और तद विपरीतो अवसर्पणी काला, जैसे कृष्ण पक्ष में घटती जाती है उसी प्रकार से इसकी शरीर आदि की अवगाहना अवसर्पणी में घटती जाती है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, और अभी उसके बाद अब उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि उत्सर्पणी काल में क्या होता है, ये सब बढ़ते हैं, शरीर यानी शरीर जो है उसकी अवगाहना क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे अपन देखते हैं अभी क्या चल रहा है, उत्सर्पणी, अभी अवसर्पणी चल रहा है, अवसर्पणी यानी घटता जा रहा है। तो जब हम पहले के लोगों की शरीर की ऊंचाई देखते हैं तो कितनी होती थी, किसी की 6 फीट, किसी की 7 फीट, किसी की 8 फीट, जितने पुराने लोग होते थे उनकी शरीर की ऊंचाई उतनी ज्यादा होती थी। हम कभी देखते हैं कोई पुरानी 200-400 साल पुरानी कहीं खुदाई हुई, उसमें मानव शरीर का कंकाल प्राप्त हुआ तो कितना बड़ा प्राप्त होता है ना। तो बतलाते हैं कि पहले बड़ी बड़ी ऊंचाई होती थी, लेकिन काल के प्रभाव से अभी आगे अपन और देख रहे हैं कि छोटी होती जा रही है। तो ये अवसर्पणी काल का प्रभाव है कि जो हमारी जो शरीर की ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। इसी प्रकार से आहार, पहले लोगों का आहार कितना होता था, कितना ज्यादा आहार करते थे, अभी कर सकते हो क्या आप लोग उतना? घी का बतलाते हैं, अमृतसर वगैरह में देखो, वहां पे घी वगैरह ऐसा चलता था कि जो फुटबॉल खेलने वाले होते थे बस ऐसा पी लेते थे उसको, दूध का गिलास लिया इतना बड़ा और उसको जो है क्या किया उन्होंने, दूध के गिलास में ऐसे घी मिलाया और पी लिया बिल्कुल, और उसके बाद 1 घंटा गेम की तो पता ही नहीं लगा कि वो घी कहाँ गया और वो दूध कहाँ गया। तो इतना उनका आहार रहता था। बतलाते हैं 40-40 रोटी, 50-50 रोटी रूटीन में। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज के विषय में बताते हैं कि वो हफ्ते में 1 दिन आहार करते थे, 7 दिन में 1 बार आहार करते थे, ऐसी उनकी तपस्या थी। और आहार में भी एक ही चीज लेते थे। तो अगर आम का जूस लेना शुरू किया तो एक साथ 20 किलो आम का जूस एक साथ, क्यों? एक आम ही का जूस लेना और कुछ नहीं लेना उनको। और कब लेना है? 1 हफ्ते में 1 बार लेना है। उसके बाद अगले हफ्ते अगर छुआरा लेना शुरू किया तो छुआरा ही 5 किलो छुआरा एक साथ ले लिए। तो इतना उनका जो है बल था कि वो इतना पचा पाते थे और उसके हिसाब से तपस्या करते थे। 6 दिन के लगातार, फिर उपवास, फिर 7वें दिन आहार, फिर 6 दिन के उपवास, फिर 7वें दिन आहार, और आहार में भी एक ही वस्तु। तो पहले समय में जो आहार होते थे अब उतने आहार पचाने की क्षमता नहीं रही, तो आहार भी कम हो गया। बल, तो पहले कितना बल रहता था बताते हैं। जो राजा चित्तौड़ के राजा आदि हुए, उनकी तलवार म्यूजियम में रखी है, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की। तो उसको बोलते हैं, उसकी जो ढाल है उस ढाल को ही 4-6 आदमी मिलके उठा पाते हैं, इतनी भारी ढाल है वो। जिसको वो क्या करते थे, एक हाथ से तलवार पकड़ते थे और एक हाथ से ढाल उठाते थे। पहले जो बल होता था वो इतना बल होता था, लेकिन अवसर्पणी के कारण वो घटता जा रहा है। और इसके अलावा आयु, पहले कितनी कितनी आयु होती थी, 200 साल की, 500 साल की। महाभारत के काल में अपन देखते हैं कितनी कितनी आयु रहती थी। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व की आयु थी। पूर्व कितना होता है? 84 लाख को 84 लाख से गुना करें तो एक पूर्व बनता है, और फिर उसमें 84 लाख का गुना करो तो बनेगा 84 लाख पूर्व। इतनी उनकी आयु थी, और बाद में घटती चलेगी। महावीर स्वामी कितनी रहेगी? मात्र 72 वर्ष की रहेगी। तो ये अवसर्पणी काल का प्रभाव है, और उत्सर्पणी में ये बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से समय आपका हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने यहाँ पर माघनंदी महाराज के 2 सूत्र आज देखे, पहला और दूसरा, जिस पर 1 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 11 तक आचार्य जी ने जो चूर्णी सूत्र लिखे हैं उनके विषय में हमने देखा। आगे भी हम इसके विषय में देखेंगे। आप लोग समय का अपने ध्यान रखें और अपनी वासना में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी भावना से जब ले परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज।